अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा। यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है और चांसेस ज्यादा ये है कि ये एस्केलेशन की तरफ जाएगी, एक फुल जो फ्लैज है एक उस वार की तरफ जाएगी जिसमें शायद कोई भी मिस कैलकुलेशन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर चीजें जो है हाथ से निकल सकती हैं। बुध के रोज जब भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के मेन लैंड पर जो स्टैब्लिश्ड सिटीज पर डायरेक्ट मिसाइल्स के साथ हमला किया, जिसमें मुरीद के लाहौर, आजाद कश्मीर, बहावलपुर में मस्जिदों पर अटैक करके नहत्ते मासूम सिविलियंस को जिस तरह शहीद किया गया, पूरी दुनिया ने इन मनाजर को देखा और जो है इसको कंडेम भी किया। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, उन्होंने पूरी दुनिया को इस पे ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि इंडिया ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करके हासिल कर लिए हैं। दुनिया भी इस पे बड़ी मुतमिन थी कि जिस तरह इंडिया ने उनको बताया कि ये एक बड़ा मय्यड, कंट्रोल्ड और टारगेटेड ऑपरेशन था, जिसमें प्रोवोकेशन नहीं थी, इश्तियाल नहीं था, इसमें मिलिट्री टारगेट्स को हमला नहीं किया गया था, किसी सेंसिटिव सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला नहीं किया गया था। तो दुनिया ने इंडिया के इस नैरेटिव को बाय किया, इसको एक्सेप्ट किया। तो इंडिया की नजर में भी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था वो हासिल कर चुके थे। इसलिए जो उनकी जो टोन थी, जो वो कन्वे कर रहे थे दुनिया को और पाकिस्तान को कि इंडिया एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा, इसको बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, जो उसके हॉक्स हैं, जो हिंदुत्व के जो शिद्दत पसंद जो है पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन जो फोर्सेज हैं, वो इसमें फेस सेविंग चाह रही थी। पब्लिक के प्रेशर की वजह से जो इंडियन लोगों के जो जज्बात इन्होंने एक काफी हद तक भड़काए हुए थे, तो उसको ठंडा करने के लिए उनको सिर्फ जो एक फेस सेविंग चाहिए थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के जो पहले कुछ घंटों में उनको मिल चुके थे। लेकिन जब दूसरी तरफ से ये खबरें आई कि पाकिस्तान ने उस वार फेयर के दौरान, जो डॉग फाइट के दौरान, जो मिसाइल्स के साथ जो उनके एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जेट्स भी 70 से 80 के करीब जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, अपनी इंडियन स्पेस में रहते हुए उन्होंने टारगेट किया था एयर टू सरफेस, जो फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स के साथ। तो उसको टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने अपने चाइना के साथ जो कोलैबोरेट करके, जो पाकिस्तान ने जो J-10C प्लेन्स और J-17 थंडर वो डेवलप किए हैं, उन पे जो मिसाइल्स है, जिनको आप कह सकते हैं कि PL-15 मिसाइल्स, जो एयर टू एयर, जो फजा से फजा तक मार करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की फजाइया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने यह दावा करना शुरू किया कि उन्होंने राफेल और दूसरे तैयारे 5 के करीब इंडिया के गिरा दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स को वही एक लेसन दिया है जो कि 2019 में दिया था, जब अभिनंदन को पकड़ा गया था। तो पहल तो इसको मानने के लिए इंडियन पब्लिक, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, कि वो समझते थे कि राफेल आर इनविंसिबल, इनको टारगेट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ऐसा वाकया, जो फ्रेंच बेस्ड ये एयरक्राफ्ट कंपनी है डिसाल्ट, एक बड़ी जो एक रेपुटेशन वाली कंपनी है, जिसकी जो राफेल्स हैं पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, 285 से 90 मिलियन डॉलर पर पीस इनकी प्राइस है। तो ये एक बड़ी मुकद्दस गाय समझी जाती थी कि शायद इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये स्टेटमेंट थी 2019 में कि अभिनंदन वाला वाकया शायद ना होता अगर हमारे पास राफेल होते। तो जब राफेल वाला ये जो सीन सामने आया, पहले तो गवर्नमेंट, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट डिनाइल में है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब एस्टेब्लिश्ड मेन स्ट्रीम लेगसी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, द हिंदू जो एक बड़ा रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसने इस पे आर्टिकल लिखा कि 3 तैयारे कंफर्म्ड है जिनका रैकेज या मलबा इंडिया में देखा गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके वो स्टोरी डिलीट करवा दी। लेकिन बीबीसी ने, DWTV ने, इंग्लिश फ्रांस ने, CNN ने, सबने जब इसको रिपोर्ट किया, और जब फ्रेंच डिसाल्ट जो राफेल कंपनी का जो एक ऑफिसर थे, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि देयर माइट बी सम कैजुअलिटी, कोई एक जो राफेल जो है वो शायद इसमें जो है ना शूट डाउन पाकिस्तान की फोर्सेज ने कर दिया है। तो उसके बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने इसको बड़ा जो है
महसूस किया, अपनी ईगो को हर्ट फील किया कि ये कैसे हो सकता है। तो जो उसके गेन्स थे, ऑपरेशन सिंदूर के जो उन्होंने जो कामयाबी इसको समझते थे कि हासिल की है, उन्होंने इसको शायद महसूस किया कि पाकिस्तान ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। जो हमें फेस सेविंग मिली थी वो पाकिस्तान ने इसको जो है अब इसको हमारे हाथों में नहीं रहने दिया। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह की जो बयानात आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बयान दिया, राना सनाउल्लाह जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने भी ये बात की, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी किया कि जो हमने प्लेन्स ये जो गिराए हैं राफेल और दूसरे इंडिया के, यही हमारा जवाब है। शायद हम एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे। अगर इंडिया इस पे फर्दर अटैक्स नहीं करता तो हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन बात यहां तक खत्म ना हुई कि इंडियंस ने अगले दिन जो ड्रोन वॉरफेयर का आगाज कर दिया। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये इस चीज को सिग्निफाई करता है, ये इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया गया है, इट शोज कि जो इंडियंस हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई एक कारनामा सर अंजाम दिया है। जो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स को गिराकर, जो कि पूरी दुनिया की जो मिलिट्रीज हैं, जो अफवाज हैं, जो एविएशन के लोग हैं, इसको एज अ केस स्टडी देख रहे हैं कि किस तरह चाइनीज मेड जो चेंगडू कंपनी है, उसके शेयर्स ब्लूमबर्ग चैनल के मुताबिक, जो एक फाइनेंशियल और ट्रेड रिपोर्टिंग करता है, डाटा शेयर करता है, उसके मुताबिक 32% चेंगडू जो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर्स वो उनमें इजाफा हो गया है। और डिसाल्ट एविएशन जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट जेट मेकर कंपनी है, एयरक्राफ्ट कंपनी है, उनके जो किस तरह शेयर्स में कमी वाक़या हुई है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें इंडिया अब शायद इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है कि जो चीजें उन्होंने प्लान की थी वो उनके सारे गेम्स रिवर्स हो गए हैं। तो इसमें अब पाकिस्तान की डिमांड की अवाम में भी एक बड़ा मुतालबा वो कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इंडिया अब हमले पे हमला कर रहा है। पीएसएल के मैचेस तक जो है इससे महफूज नहीं है, उनको जो मूव करना पड़ा है दुबई में। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, जितना भी बिजनेस ऑफ लाइफ है पाकिस्तान में, जो आजाद कश्मीर में, उसको बंद करना पड़ा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन, वो इतनी मजबूत नहीं है कि कोई लॉन्ग ड्रॉन बड़ी जो जंग को सस्टेन कर सके, उसको फंड कर सके। और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उस लेवल की नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए पाकिस्तान ट्रेडिशनल रवायती वॉरफेयर से बचना चाह रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इंडिया किसी तरह नेगोशिएशन टेबल पे आए, किसी तरह इस जंग को कंटेन किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो एंगेज करके। जो एक हिस्टेरिया है, वॉर मॉन्गरिंग का नैरेटिव है हिंदू जनता पार्टी का, दहशतगर्द तंजीमों का इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर है, उसको किसी तरह जो है टेबल पे बैठकर इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अभी तक इस वॉर का जो हम आगाज तो देख रहे हैं, इसका अंजाम शायद किसी भी पार्टी को इसका के जो है ना प्रिडिक्ट करना हमारे बस में नहीं है। तो देखते हैं कि ये चीजें किस तरफ जाती हैं। लेकिन फिलहाल तो जो इंडियन मीडिया का वॉर नैरेटिव है, जिस तरह वो सारी रात से जो इंडिया टुडे, एनडीटीवी और दूसरे उनके चैनल्स हैं, वो बता रहे हैं किस तरह जम्मू में पाकिस्तान ने जो ईस्टर्न इंडिया, जो पंजाब में जो पाकिस्तानी फोर्सेस के हमले हैं, ड्रोन्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि JF-16, JF-17 थंडर पाकिस्तान के गिराए गए हैं। तो इस सारी फिजा में जिसमें मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और जो ड्रोन अटैक्स और सारी ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर जारी है, इसमें अब क्या जो सूरत निकलती है, तो ये कभी ऑनगोइंग सिचुएशन है। आपको अपडेट करते रहेंगे, अपने जो एनालिसिस मैं देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।